ऑलराइट, वेलकम वेलकम डॉक्टर अभिषेक रॉयल। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप बताइए कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटेंस टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कोरोना की जो वैक्सीन डेवलप हो रही है, कोविड-19 जिसको हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जो वैक्सीन और ड्रग्स वर्ल्ड ओवर में डेवलप हो रहे हैं, उसके आसपास में, उसके पेरिफेरी में जो पॉलिटिक्स चल रही है, आज हम उस पे बात करेंगे। डॉक्टर अभिषेक रॉयल जो है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमपीएच स्कॉलर भी हैं, एंड गॉट WHO postgrad training in tropical diseases, and he's also faculty of medicine, public health and nursing at university in Indonesia. So लेकिन मुझे लगता है कि ये साइंटिफिक बहुत बेसिक नॉलेज है, बट ये साइंटिफिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है आज की डेट में हम सबको। व्हाट आर वैक्सीन, वैक्सीन एग्जैक्टली होता क्या है, और इसको ये किस तरीके से हमें डिजीज से प्रिवेंट कर सकती है? बेसिकली वैक्सीन जो होती हैं वो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि बेसिकली होता क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो होता है यहाँ पे वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन एक तरह से उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या तो मरा हुआ पार्ट होती है या फिर कुछ एंटीजेंस होते हैं या फिर उनका एक पर्टिकुलर पार्ट होती है। अगर वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाएं तो बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी जैसे वो एक ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करती है। होता ये है कि इस चक्कर में बॉडी एंटीबॉडीज और वो सारे सेल बना देती है जो कि राइट, एक वो नॉर्मल इन्फेक्शन के टाइम पे बनाएगी, तो वो राइट। जो एग्जिस्ट। कि अब धीरे धीरे करके पेटेंटिंग होने लगेगी, तो हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को? और जो भी ड्रग्स मार्केट में आएंगे, जो भी वैक्सीन मार्केट में आएंगी, हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इस सब पे? यार देखो, पता है रामिका, बेसिकली होता ये है कि जो वैक्सीन फॉर्मेशन या फिर ड्रग फॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बहुत इसी इन 3-4 महीनों में एक स्टडी सुनी होगी कि जिन जिन कंट्रीज में बीसीजी वैक्सीनेशन हो राइट। रखा है हम्म। वो कंट्रीज में कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं आएगा। हम इंडियंस बड़े खुश हो गए कि भाई हमारे तो कंट्री में बीसीजी वैक्सीनेशन सबको होता है। ठीक है, राइट, राइट। तो हुआ क्या था। अब ऐसा तो आप अगर आप करेंटली देखोगे तो इंडिया में अभी हम्म। आज के हिसाब से 14 नंबर पे पहुंच गए नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। होता ये है कि उस स्टडी में पता है फ्लॉ क्या था, और ये हम्म। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। जो होता क्या है कि वो एक इकोलॉजिकल स्टडी थी। उसमें उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ केसेस को देखा, नंबर ऑफ डेथ्स को देखा और ये देखा किस किस कंट्री में बीसीजी वैक्सीनेशन होता है। हम्म। तो उन्होंने एक एसोसिएशन देखा जो कि हाइपोथेसिस था कि भैया हाँ, जिन कंट्रीज में बीसीजी वैक्सीनेशन होता है वहां पे कम केसेस देखे गए। अब ये स्टडी की गई थी मार्च में। हम्म। उस टाइम पे तो केसेस पूरे आए भी नहीं थे। उस टाइम पे तो केसेस आना स्टार्ट हुए थे, कंट्रीज में फैलना शुरू हुए थे। हम्म। तो जो चीज स्टार्ट हुई, आप कैसे बोल सकते हो कि यही इतने ही नंबर केसेस रहेंगे। हम्म। प्लस वो जो स्टडी डिजाइन था वो ये था कि भाई वो उसका एट मैक्स इन्फेरेंस ये निकाला जा सकता कि था कि भैया कोई रिलेशन है इनमें, कोई एक एसोसिएशन है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कॉजेशन है, राइट। मतलब कि बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोटेक्टिव है, हम्म। कॉजेशन नहीं हुआ। पर उस स्टडी वाले ने क्या किया, उस बंदे ने, उस साइंटिस्ट ने, कि उसने ये इस तरह से रिपोर्ट किया कि भाई बीसीजी वैक्सीनेशन इज प्रोटेक्टिव फॉर कोरोना, जो कि हद तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन था। अब लोगों को वो स्टडी डिजाइन के फ्लॉज नहीं पता होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज को एज इट इज बोलिया ओके, और उस हिसाब से सारी पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनना शुरू हो गई। तो वो एक फ्लॉ था, बहुत बड़ा फ्लॉ था। तो इसी और तरह से जैसे इवन ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के आसपास भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च आई, फिर वापस रिट्रैक कर ली गई, वो वापस ले ली गई। बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश हुई, इंटरनेशनल जर्नल्स में, उसकी वजह से ट्रायल्स भी रोक दिए गए। इंडिया ने 120 कंट्रीज को ये ड्रग सप्लाई किया था, फिर ट्रायल्स रुक गए, फिर लोगों ने अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स ने अलग अलग अपने डिसीजन मेकिंग किया अकॉर्डिंगली। उसके बाद वो जब स्टडी को वापस ले लिया गया, फिर दोबारा से डब्ल्यूएचओ ने, तो ये क्या चलता रहता है? मतलब हम एज कॉमन ऑडियंस, एज कॉमन पीपल अक्रॉस द ग्लोब, हम क्या ट्रस्ट करें और क्या ट्रस्ट ना करें? बेसिकली रमिका, यही ग्लोबल हेल्थ और ग्लोबल पॉलिटिक्स अराउंड हेल्थ है। एक्चुअली यही है। अब एक बात सिंपल सा फंडा है। अगर आपको लगता है इस टाइम पे क्या है कि पॉलिटिशियंस एंड पीपल आर वेरी मतलब डेस्परेट टू फाइंड समथिंग, और उसका रीजन ये भी है कि भाई वो लोगों की जानें बचाना चाहते हैं। उसका पार्शियल रीजन ये भी है कि वो प्रेशराइज। We have got good capacity in India. आपको लगता है कि इंडिया will be in a good forefront in order to vaccinate its population? See, vaccinate its population is an entirely different thing. Production of vaccine is entirely different thing. Okay.
होता क्या है कि कोई भी कंपनी अगर वैक्सीन बनाती है ना, तो इस टाइम पे ये जरूर है कि इंडिया की तरफ पूरा दुनिया देखेगा कि भैया हमने ये वैक्सीन बनाई है, आप अब इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स को दे दो, वो उसका जेनेरिक बनाते रहें ताकि पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया जा सके। इसमें मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो तो होगा ही होगा, बट वो ये बोलेंगी कि ठीक है आप ना ये वैक्सीन बनाओ, उसका प्राइस ये रखना, प्लस आप इस कंट्री को इतनी वैक्सीन पहले दोगे। समझ रहे हो आप? जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के केस में भी हुआ था। जब अमेरिका में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे तो ट्रम्प ने कितनी बार आपने न्यूज में ये चीज पढ़ी होगी, दूसरी कंट्रीज तक मास्क और पीपीई जा रहे थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जा रहा था, उन्होंने सारा यूएस की तरफ डाइवर्ट किया। राइट। तो जो पावरफुल कंट्रीज है ना वो इस चीज को करेंगे। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन होना पहली बात, तो इन्वेंट होना वो एक अलग ही झंझट है, ट्रायल्स होना, इन्वेंट होना वाला चीज है। फिर उसका बन गया, फिर उसकी एफिकेसी प्रूव होना, उसकी सेफ्टी प्रूव होना, वो एक अलग इशू है। उसके बाद उसका प्रोडक्शन होना लोकल लेवल पे, वो एक अलग बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक यहाँ तक इंडिया शायद स्टिल कर पाएगा। उसके बाद का डॉक्टर अभिषेक 3 क्विक चैलेंजेस, उसके बाद इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? एक बार प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या चैलेंजेस होंगे? पहली बात तो ये है कि ग्लोबल रूल्स क्या बाइंड करेंगे इंडिया को। भाई सिंपल फंडा है कि आप कितना भी अच्छा फार्मास्यूटिकल हो सही, जब पूरी दुनिया आपकी तरफ देखेगा वैक्सीन के लिए, तो आपकी एक मॉरल लाइबिलिटी भी बन जाती है, जो कि जिसमें इंडिया हमेशा अच्छा रहा है कि भाई वो पूरी वैक्सीन इंडिया में सप्लाई नहीं। प्लस आपके पास इतनी सारी पॉपुलेशन, आप कितने टाइम में अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाओगे? उसके बाद फिर आपको पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है या नहीं करना, तो उसके कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या होंगे वो भी देखना पड़ेगा। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उस चीज को कर सको? आप दूसरे हेल्थ प्रोग्राम्स को भी देखो ना, वो सफर करेंगे बहुत अच्छे। All right. Okay, Dr. Abhishek, I hope कि हम ये कर पाएं. It's a big challenge, but I hope we undertake it and successfully so. एक और मेरा बड़ा सवाल था डॉक्टर अभिषेक आपसे कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि recent past में, especially after COVID started, सब लोग वॉर फुटिंग पे जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर में, जगह जगह पर वॉर फुटिंग स्टार्ट हो गई है। एंड इन इंडिया स्पेशली हमारे साथ पाकिस्तान, इंडो पाक की बात करें, इंडो चाइना की बात करें, इंडो नेपाल की बात करें, सब जगह वॉर फुटिंग पे हम लोग आ चुके हैं आज की डेट में। चाहे हम चाहते थे या नहीं चाहते थे, अब सिचुएशन ऐसी होती जा रही है, हमारे जवान मर रहे हैं बॉर्डर्स पे। अब ऐसी सिचुएशन में हम ऑलरेडी कोरोना से जहाँ पे जूझ रहे हैं, एक हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए था कि हम एक तरफ कंसंट्रेट करें, बट वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, स्पेशली जब वैक्सीन बन के आ जाएगी और फिर जो पॉलिटिक्स उसके चारों तरफ होगी और ऊपर से ये वॉर फुटिंग, तो किस तरीके का डायनामिक्स रहेगा? देखो रमिका, हमारी कंट्री ना इस पूरे अपहीवल में सेंटर पे रहेगी। वी आर द कंट्री जो कि मतलब जो कि इसका रीजन ये है कि वी आर अ कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, हम डेवलप नहीं है, बट हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है। ठीक है, प्लस हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ी बात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। उसके अलावा हम लोग एक मतलब चाहे हम डेवलप कंट्री नहीं है, बट पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ कई चीजों की तरफ से देखता है। इस सब पूरे प्रोसेस में हम अगर अपने आप को स्टिल बचाना चाहते हैं, इंडिया एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, अगर हम अपने आप को स्टिल सेफगार्ड करना चाहते हैं फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड फ्रॉम कोविड, तो उसके लिए आप अगर एक टिप देना चाहें सरकार को या इवन जनता को क्या टिप होगी वो? मैं सीरियसली मेरी टिप मैटर नहीं करती है वैसे तो, बट चूंकि आपने पूछ लिया इस सवाल तो मैं जवाब देना चाहूंगा। यार आपके पास ना आपके पास हमने बहुत अच्छा कि हमारे पास एक्चुअली बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट्स है। ठीक है, जो कि बहुत डेडिकेटेड भी और नॉलेजेबल भी। ठीक है, गवर्नमेंट को ये चीज करनी चाहिए कि एक सिंगल मैन आर्मी नहीं बनना चाहिए। okay. ये डिसीजंस हर स्टेक होल्डर को लेके होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमैट्स हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो रिसर्च बॉडीज हो, चाहे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो। सबको आप सेम टेबल पे रखो, इंक्लूडिंग वो पीपल जो कि बेनिफिशरीज हैं। सबको सेम टेबल पे रखो, सबकी बात सुनो और एक मिड वे निकालो जिसमें सबका भला हो।